नमस्कार। सोलो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि पिछली कक्षा के अंदर अपने अप्रैल मंथ 2024 के करंट अफेयर्स की क्लास थी, तो उसमें अपने 1 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो आज अपने 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स के अंदर कई बार क्लासेस की पीडीएफ है जो लेट हो जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बोल सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास अपने शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड JSW न्यू को NTPC लिमिटेड से कितने मेगावाट अंतर राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़े सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। जो अपना 2024 में JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड कंपनी को NTPC लिमिटेड से कितने मेगावाट के लिए राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़े सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो उस मेगावाट की कितनी मात्रा थी? तो 450, 500, 650, 700। तो इसका उत्तर हो जाएगा 750। तो मैं इसकी व्याख्या थोड़ी देख लेते हैं। JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड है जो भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनियों में से एक है। जो JSW न्यू NEW जो JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है, भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादक कंपनी है। JSW एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को 700 मेगावाट अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जो अपने ये JSW जो न्यू कंपनी है, इसने 700 वोट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया है, जिससे कि राज्य सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और वह जो बिजली वहाँ से प्राप्त की जाती है वो पूरे राज्य के लिए ही लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज GEV से प्रेरित इको गांव स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी। कृष्ण ब हो जाएगा इसका, कृष्ण चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, अभी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सनेशन इस्कॉन ने महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज से प्रेरित ECO गांवों की स्थापना के लिए एक समझौता है जो ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है अपने। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है जो और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सनेंस ने महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज से प्रेरित ECO गांवों की स्थापना की है। कोई ECO गांव है, ECO गांव की स्थापना की है के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह है कृष्ण चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी। 13वां क्वेश्चन है अपना, किस नियो बैंक को हाल ही में प्रीपेड कार्ड और प्रीपेड वॉलेट सहित प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? रिवोल्यूट इंडिया, मोजो, न्यूबैंक, चाइम। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, रिवोल्यूट इंडिया। टाइगर ग्लोबल और सॉफ्ट बैंक द्वारा समर्थित नियो बैंक की बात हो रही है। नियो बैंक रिवोल्यूट इंडिया को प्रीपेड कार्ड और प्रीपेड वॉलेट सहित प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करने के लिए
यह रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में सुब्रमण्य धारेश्वर का निधन हो गया है, वह किस लोक नृत्य से संबंधित थे? गरबा, कथकली, कथक, यक्षगान। सुब्रमण्य धारेश्वर। सुब्रमण्य धारेश्वर की फोटो दी गई है सामने, देख सकते हैं आप। इनका हाल ही में निधन हो गया या किस लोक नृत्य से संबंधित थे? तो यक्षगान। यक्षगान। प्रसिद्ध यक्षगान गायक सुब्रमण्य धारेश्वर का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह अपनी शानदार आवाज के लिए भगवत श्रेष्ठ के नाम से प्रसिद्ध थे। सुब्रमण्यम का दूसरा नाम भगवत श्रेष्ठ। सुब्रमण्यम धारेश्वर ने यक्षगान के क्षेत्र में 46 वर्षों तक सेवा की है। यक्षगान पारंपरिक लोक नृत्य का रूप है जो कर्नाटक के तटीय जिलों में प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है, जो यक्षगान है कहाँ पर किया जाता है? तो कर्नाटक के अंदर। यह लोक नृत्य पड़ोसी राज्य केरल से थेयम कला रूप से मिलता है। यह लोक नृत्य पड़ोसी राज्य केरल के थेयम कला रूप से मिलता है। जो केरल का थेयम कला है उससे मिलता जुलता यक्षगान है, ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एक आप भारत के मैप के अंदर कौन से राज्य हैं, राज्यों की कौन सी राजधानी है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखेंगे ताकि कंफ्यूजन न हो। 15 क्वेश्चन है, IIT दिल्ली के साथ किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में संयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका हो जाएगा IIT कानपुर। IIT कानपुर द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं ज्ञापन पर। रक्षा मंत्रालय के तहत सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने शोध और प्रशिक्षण सहयोग के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, अभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जो नई दिल्ली के अंदर है, और IIT कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी सशस्त्र बल से रिलेटेड यानी फोर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा ध्यान में रखना है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए हैं, कौन कौन किन किन के बीच में किए गए हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और IIT कानपुर। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मलेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया, भारत। तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन जो कि चीन में किया जा रहा है, तो इसके अंदर अपने तीरंदाजी विश्व कप आयोजन चीन में शंघाई में किया जा रहा है। चीन का कौन सा क्षेत्र है? शंघाई। तरुणदीप राय, धीरज वोमदेवरा और प्रवीण जाधव की भारतीय तिकड़ी ने पुरुष कवर रिकर्व फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं ज्योति सुरेखा वेनम स्टेज में महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड के दूसरे स्थान पर रही हैं। 17वां क्वेश्चन है अपना, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? एक्सिस बैंक, SBI, HDFC और इंडियन बैंक। तो इसका हो जाएगा इंडियन बैंक। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? तो वो है इंडियन बैंक। अब भारत की प्रमुख सौर ऊर्जा कंपनी और टाटा पावर की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने अग्रणी बैंक इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत वित्त पोषण समाधान प्रदान करके आवासीय उपभोक्ताओं के बीच सोलर रूफ सिस्टम को बढ़ावा देना है। अभी PM योजना वाली सूर्यघर योजना बिजली वाली जो योजना स्टार्ट की गई है PM मोदी के द्वारा, तो जिसके अंदर सब्सिडी का प्रावधान भी है। 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 5 किलोवाट का है। तो उसके अंदर क्या है कि घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी बिजली है जो सरकार को जाएगी, और
जो अपने घर का खुद का जो बिल होगा लाइट का वो उसमें से घटा के दिया जाएगा अपने को। सी डॉट 18वां क्वेश्चन है, सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT वाराणसी, जोधपुर, मुंबई और दिल्ली। तो IIT जोधपुर के साथ ये समझौता हुआ है 5G नेटवर्क की गति बढ़ाने के लिए। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स 5G और उससे आगे के नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत AI का उपयोग करके एक स्वचालित सेवा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। सी डॉट भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। सी डॉट क्या है? भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन सा है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार रक्षा पर, अपने देश की खुद की रक्षा करने पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला चौथा देश कौन सा है? अभी फर्स्ट की बात नहीं की, चौथे देश की बात की है, तो इसमें हो जाएगा भारत, चौथे नंबर पर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च जो SIPRI के अनुसार साल 2023 में 83.6 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ भारत दुनिया की रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला चौथा देश बन गया है। SIPRI के नवीनतम डेटा के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद में चीन है और उसके बाद में रूस की बारी आती है और उसके बाद में भारत खर्च करने वाला शीर्ष 3 देश थे। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन 2023 में 8वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को सैन जोस कैलिफोर्निया में जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुनील गावस्कर, महेंद्र अमरनाथ, कपिल देव, रवि शास्त्री। तो सुनील गावस्कर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सुनील गावस्कर को कैलिफोर्निया में जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं सुनील गावस्कर हैं, जो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, कमेंट्री में नजर आते हैं अभी अभी। सुनील गावस्कर ने 1971 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी पहली सीरीज में बल्ले से शानदार प्रदर्शन करके क्रिकेट की दुनिया में पहली बार धूम मचाई थी। पिछले 50 वर्षों और उससे अधिक समय में क्रिकेट के प्रति उनकी सेवाओं के सम्मान में अमेरिका में ब्रोन महाराष्ट्र मंडल BMM ने उन्हें जीवन पुरस्कार के लिए चुना है। यह पुरस्कार उन्हें सैन फ्रांसिस्को में 4 दिवसीय कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। तो इसके PDF है जो आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।